ऐसे करते करते हमने आपको ये भी बताया था कि क्यों कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से हमने ये सब का कनेक्शन शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिया था कि हम अब लॉ को फॉलो नहीं करते, और लॉ की कैटेगरी में आते हैं ये सारी चीज़ें। निवास स्थान यानी कि टैबरनेकल, खतना के नियम, दशमांश के नियम, सबत के नियम हम नहीं मानते। यीशु की कलीसिया इसको नहीं मानती, यीशु के जो लोग हैं वो इसको नहीं मानते, ठीक है ना। यीशु की कलीसिया इसको नहीं मानती, और ना डैनियल राज मानता, और ना ही हम इसको सिखाते। हम सिखाते सिर्फ और सिर्फ यीशु की शिक्षा। मैंने आपको ये भी कहा था कि गलतियों 5:1 के अनुसार यीशु के बारे में पौलुस कहता है कि जब मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है व्यवस्था से, श्राप से, हर चीज़ से, तो फिर वापस क्यों उसके गुलाम बनना चाहते हो, तो दासत्व के जुए में फिर क्यों जुतना चाहते हो, ऐसे करके वो कहता है ना। कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं, इवन इजराइल में भी और हमारे भारत में भी, ठीक है ना। कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक, कुछ मूर्ख टाइप के सेवक बाइबल के नॉलेज को नहीं रखते हैं, और साथ ही साथ बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ने के चलते वचन को सिर्फ सेंटर में रख के आगे ऊपर नीचे बाएं दाएं उसको नहीं पढ़ते, कॉन्टेक्स्ट जिसको कहते हैं नहीं पढ़ते, और फिर एक वचन को उठाकर कोई भी नियम बना देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने कुछ बातें रखी थी कि अब इसका किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल पवित्र आत्मा नहीं करता। इसको बजाने से ना तो पवित्र आत्मा आता है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, इसको बजाने से ना अभिषेक आता है क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है, इसको बजाने से किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं टूटता क्योंकि बंधन यीशु के लहू से टूटता है। या आशा करता हूं कि आप समझ गए। कुछ भारत के सेवक पास्टर्स इसके चक्कर में पड़ गए, इसको कहते हैं अंधविश्वास। उनको ऐसा लगता है कि यहूदियों का या इज़राइल का शॉल अपने ऊपर ओढ़ लेने से और प्रार्थना कर लेने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना जल्दी सुनेगा। एक नंबर का बकवास, एक नंबर का बकवास है ये। कहां से लाते पता नहीं टीचिंग, बिल्कुल गलत हो रहा है ये। इसके चक्कर में ना पड़े। जितने पास्टर्स कर रहे हैं मैं उनको भी वार्न कर रहा हूं। देखो, मेरा काम है आपको चिताना, मेरा काम है आपको वार्न करना, और मैं आपको यह भी कह दूं कि अगर अभी नहीं सुधरे तो यीशु मसीह से आप खूब पिटने वाले हो, बस उससे बच जाओ। अगर आप नंबर बनते हैं, बातों को समझते, ऐसा किसी का जिक्र नहीं है बाइबल में, खास करके न्यू टेस्टमेंट में, और नई वाचा के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके चक्कर में क्योंकि किसी ने सिखा दिया और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया स्क्रिप्चर ओल्ड टेस्टमेंट का उठा के, और तुम इसको करने लगे, तो फिर बेड़ा गर्क है तुम्हारा, गई भैंस पानी में। साथ ही साथ ऑलिव ऑयल इसको भी सिखाते हैं, कहते हैं कि इसको लगाने से अभिषेक, क्या कहते हैं, बंधन टूटना। और मैं कहते आ रहा हूँ कि एक विचित्र प्राणी है, जूइश के कॉन्सेप्ट को उठाकर सिखाते रहता है फेसबुक और यूट्यूब पे। कहता है कि घर के चारों कोने में तेल से प्रार्थना करो, आपका बंधन टूट जाएगा, आशीष आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा। एक नंबर का बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। यीशु आपके लिए है, वो बड़ी बात है। बाइबल के अंदर तेल का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन बाइबल में ये तो नहीं बोला है ना यीशु ने कि हमेशा तेल का इस्तेमाल करो। मेरे पास में इतने सारे लॉजिक है ना इन लोगों को बताने के लिए, या कनेक्शन है, और स्क्रिप्चर के साथ में यीशु ने कईयों को ठीक किया, खास करके अंधों की कैटेगरी की बात करें, लेकिन सब अंधों को एक जैसा ठीक नहीं किया। किसी के ऊपर थूक कर, कीचड़ लगाकर उनको कहा पानी में धो लो फिर देख लो, किसी को हाथ रखकर ठीक किया, किसी को कहा कि रास्ते में ठीक हो जाओ चलते चलते, जिसको बिना हाथ लगाए ठीक कर दिया। ये भी तो हुआ है ना। तो इसको आप क्या कहोगे? आप एक पैटर्न में नहीं चलते। हाँ, अगर पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, और दूसरों को क्यों कहे, आपको कहेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बैठकर ये कहूँ कि मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डैनियल राज को कि आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग अपने अपने घर पे तेल लगा लो चारों कोनों में, आपको आशीष आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो अगर अभी कोई देख रहा है 300 फेसबुक, 250 यूट्यूब पे, तो उन सब का, अनीता, सुनीता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, कोई भी होगा, उनको कहना है कि डैनियल भाई आपको कहाँ है ना, लेकिन जिस दिन प्रभु मुझे कहेगा मैं करूंगा। तो डैनियल राज के कहने पे क्यों, वैसे ही दूसरों के कहने पे आप क्यों करोगे। एक पंजाब का विचित्र प्राणी कहता है अंजीर खा लो, अंजीर। आप अगर पतले हो तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो तो पतले हो जाओगे, काले हो तो गोरे हो जाओगे, गोरे हो तो काले हो जाओगे, बाल लंबे नहीं तो हो जाएंगे। क्या मूर्खता है भाई। इन सब के ऊपर मैं आपको जो है सिखा चुका हूं। तो लिखा है कि अभिषेक के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना बंद करें। मेजूजा ये भी एक अलग से चलता है,
और उसकी कॉपी भारत के लोग भी करते हैं। तो